और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दौसा से। इस वक्त की बड़ी खबर, धरने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं। नांगल राजावतान थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं मीणा। इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से आपको दे रहे हैं। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर उनके जो समर्थक है वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो धरने पर बैठने की वजह क्या कुछ रही है, अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो सका है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उनके समर्थक भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, हजारों की तादाद में जो उनके समर्थक है वो मौके पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दौसा से, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। हालांकि धरने पर क्यों बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा, इसकी वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। तो बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दौसा से, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। थाने के बाहर सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद हैं, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, धरने पर बैठे हुए हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी समर्थकों से मारपीट का आरोप लगा है और इसी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट की गई। सुनील यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल रीता, देखिए जिस तरह से आज दोपहर में जो सवाई माधोपुर से विधायक और कांग्रेस ने प्रत्याशी भी बनाया दानिश अबरार, उनके काफिले पर पथराव हुआ था और उस पथराव में उनको कुछ हल्की फुल्की चोट का भी बात सामने आई। उसके बाद दानिश अबरार ने फेसबुक लाइव पर सामने आकर जो विरोधी जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता उन पर तमाम जो पथराव और हमले का आरोप लगाया। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से जो आरोपियों को डिटेन किया, पकड़ा और थाने लेकर आई, उसके बाद यह भी सामने आया कि यहाँ पर जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है और विधायक के दबाव में आकर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। इसको लेकर जो राज्यसभा सांसद हैं और जो दानिश अबरार के सामने बीजेपी के जो कैंडिडेट है किरोड़ी लाल मीणा, वो अभी नांगल राजावतान थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस पर सीधा सीधा कि पुलिस के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। दानिश अबरार की जो गाड़ी है, जो काफिला है, उस पर उसके ही दानिश अबरार के ही लोग थे, जानबूझकर ये हमला करवाया गया और उसका आरोप। यानी सुनील, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हमला हुआ था दानिश की गाड़ी पर, जो उनको टिकट फिलहाल अभी मिला हुआ है, तो क्या उन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी पर हमला करवाया था ताकि बीजेपी के लोग फंस सके, उनके जो समर्थक है वो फंस जाएं? क्या ये एक वजह रही? क्या ये जानकारी सामने आ रही है जो इस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जानकारी ये जो सवाई माधोपुर से जो टिकट मिली है बीजेपी की, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा आरोप लगाया है कि जो दानिश अबरार की जो काफिले पर हमला हुआ है वो कांग्रेस के अपने लोग थे, दानिश अबरार के अपने लोग थे, लेकिन पक्षपातपूर्ण यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, आम लोगों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है और जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा यही आरोप लगाकर धरने पर बैठे हैं और अभी फिलहाल उनकी मांग भी यही है कि जिस तरह से जो लोगों को गिरफ्तार किया, डिटेन किया है, उनको रिहा करे और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं जो निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर धरने पर बैठे हैं और यह भी चेतावनी दी है कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो धरने पर नहीं उठेंगे। ये पूरा मामला है क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है। दोनों ही जो दानिश अबरार है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, वहीं जो बीजेपी है वो दानिश अबरार और कांग्रेस पार्टी पर लगा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे मामले में तूल पकड़ा है वो किरोड़ी लाल मीणा के धरने में तूल पकड़ा है और धरने में जो बैठने के बाद तमाम
समर्थक भी वहां पर जो ये नांगल राजावतान थाना है इसके बाहर तमाम जो समर्थक भी किरोड़ीलाल मीणा के लगातार पहुंच रहे हैं और किरोड़ीलाल मीणा का भी यही कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी धरने पर वो डटे रहेंगे। हालांकि अभी तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और शायद समझाइश का दौर चल रहा है, कुछ समाधान का रास्ता निकले ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी सुनील, जिस तरीके से सांसद अभी धरने पर बैठे हुए हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम इस तरीके से धरना देते रहेंगे, उठेंगे भी नहीं यहाँ से, तो क्या जो बीजेपी के समर्थक थे तो क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया था पुलिस की तरफ से? नहीं, देखिए ये पहचान नहीं हुई बीजेपी के समर्थक, लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा का जो सीधा आरोप है वो ये है कि जो लोग थे वो दानिश अबरार के अपने लोग थे। यहाँ पर जो कुछ लोग कर रहे थे कि अभी तक क्या विकास हुआ या विकास की बात कर रहे थे, उससे वो बौखला गए और अपने लोगों के द्वारा ये अपनी जो काफिला उस पर हमला करवा दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, आपको बता दी 5 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद जो खबर है वो किया गया है, सुनील जिनको डिटेन किया गया है वो कौन लोग हैं, क्या वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल रीता, देखिए अभी इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है, पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन वो जो जिन लोगों को डिटेन किया गया, 5 जो आरोपी जिनको बनाई है पुलिस, वो 5 युवा हैं और उनको लेकर ही किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पर जो आरोप लगाने जो सामने आ गए हैं, थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं और 5 जो आरोपी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के जो काफिले पर हमले में शामिल नहीं थे, इनको ये निर्दोष है और इनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। सुनील, एक बात क्लियर कीजिए कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई कनेक्शन है किरोड़ीलाल मीणा का उनके साथ? जी बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये 5 लोग मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये किसी जो काफिले पर हमला हुआ है उसमें शामिल नहीं थे। किरोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट किया है कि ये 5 जो लोग डिटेन किए गए ये मेरे कार्यकर्ता हैं। अच्छा सुनील, जब हमला हुआ था दानिश अबरार की गाड़ी पर तब एक वीडियो भी सामने आया था, तो क्या इस वीडियो के जरिए इनको डिटेन किया गया? क्या ये वीडियो में ये 5 लोग दिखाई दे रहे थे? जी बिल्कुल रीता, यही अहम सवाल है और इसी को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है और किरोड़ीलाल मीणा से भी पुलिस समझाइश कर रही है कि जो आरोपी हैं, जो एक पहचान की गई है लगातार, जो सीसीटीवी फुटेज माफ कीजिएगा जिस तरह से जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें जो चेहरे जो दिख रहे थे, तो एक जो पुलिस की जो पहचान है उसके आधार पर इनको डिटेन किया गया, पूरी जो जाँच की जाएगी। सुनील, अगर उनका पिक्चर अगर उनको नहीं दिखाई दे रही है, वीडियो में वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो किस आधार पर डिटेन किया गया है सुनील? जी बिल्कुल, पहचाना ये गया है कि उस समय जब हमला हुआ था तो उस भीड़ में कौन कौन लोग शामिल थे। वहां पर ये नहीं देखा गया कि पत्थर किसने फेंका, जो भीड़ थी तमाम उस भीड़ में जो चेहरे पहचान में आ गए पुलिस को, उनको डिटेन किया गया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं दिखाई है, अभी पूछताछ के लिए उनको थाना लेकर आया है, लेकिन उससे पहले ही किरोड़ीलाल मीणा ने अपना धरना शुरू कर दिया है, पुलिस पर पक्षपातपूर्ण जो आरोप लगा दिया है। तो ऐसे में अभी कुछ ही देर में स्थिति क्लियर होगी क्योंकि पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, किरोड़ीलाल मीणा से यहाँ पर बातचीत करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और वही